हेलो सर। तो आज हम जानने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि डीएनए को रेप्लिका किया जा रहा है या डीएनए की कॉपी बनाई जा रही है। तो सिंपल हम इसमें कहेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which cell replicate or make copy of its entire DNA। मतलब पूरी की पूरी जो डीएनए है उस पूरे के पूरे डीएनए को सेल रेप्लिकेट करेगी, रेप्लिकेट करके उसकी कॉपी बनाएगी। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन के टाइम पे दोनों सेल को प्रॉपर डीएनए का अमाउंट मिले, उसके लिए सेल डीएनए रेप्लिकेशन करती है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए है क्या? डीएनए बेसिकली हम कहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम कहेंगे डीएनए। अभी डीएनए के साथ साथ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, बट वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है सिर्फ वायरसेस के अंदर। जितने भी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। अब अगर हम बात करते हैं इस डीएनए की, तो ये डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, दोनों में प्रेजेंट होगा। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं तो प्रोकैरियोट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि अगर मैं यूकैरियोट की बात करता हूं तो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा इन न्यूक्लियस एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये प्रेजेंस ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट के अंदर भी होगा, यूकैरियोट के अंदर भी होगा। अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए है, और ये जो लीनियर डीएनए है ये न्यूक्लियस में है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी डीएनए कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे वो सर्कुलर डीएनए है। अब इसी सर्कुलर डीएनए की प्रेजेंस की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कंसीडर करते हैं। अब अगर हम इस चीज को लेकर आगे बढ़े तो हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। इस डीएनए रेप्लिकेशन में हमें जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनानी है, तो हम यहां से शुरू कर सकते हैं। जैसे साइट की बात करते हैं अगर हम, तो साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जहां डीएनए होगा वहीं पर रेप्लिकेट होगा। साइट प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो इन साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट में 3 जगह होगा, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला कहां पर है? देखो न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, तो यूकैरियोट के अंदर जो रेप्लिकेशन होगी वो इन न्यूक्लियस होगी, और पर्टिकुलरली अगर कहें न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर बात करते हैं हम यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। ये 3 जगह पर डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। अभी तक हमने क्या क्या जान लिया? पहला डीएनए की रेप्लिकेशन, उसका जो डेफिनेशन ये कह रहा है सिंपली डीएनए रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बनाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट का डीएनए साइटोप्लाज्म में, तो वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेगा। यूकैरियोट के अंदर 3 जगह पर डीएनए हो सकता है, तो वो उन 3 जगह पर रेप्लिकेट करेगा। अब अगर मैं इस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डीएनए की बात करता हूं एक बार फिर से, तो डीएनए के केस में हम कहेंगे कि अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की और अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, अब हम ये सिंपली न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो सर्कुलर है,
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जबकि यूकेरियोट का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं साइज की, तो ये वाला जो है ये स्मॉल होगा और ये वाला जो है ये लॉन्ग डीएनए पॉलीमर होता है। एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट, यूकेरियोट का डीएनए पॉलीमर लॉन्ग होगा, जबकि प्रोकैरियोट में स्मॉल होगा, छोटा होगा। ठीक हुई बात। अब अगर मैं बात करता हूँ रेप्लिकेशन की, अगर मैं इस पूरे के पूरे डीएनए को यूकेरियोट के अंदर एक साथ ओपन कर दूं, एक साथ सारे बॉन्ड को तोड़ दूं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इसके लिए करते क्या है, यूकेरियोट के अंदर इस डीएनए सेगमेंट को यहां पर अगर मैं ए पॉइंट कह रहा हूं, इसको मैं बी पॉइंट कह रहा हूं, तो रेप्लिकेशन पूरी होगी ए से बी में, लेकिन एक साथ नहीं होगी, फ्रेगमेंट्स में होगी। जैसे एक फ्रेगमेंट ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, इस तरीके से हर एक फ्रेगमेंट को नाम देते हैं रेप्लिकॉन। हर एक फ्रेगमेंट को नाम देते हैं रेप्लिकॉन। तो प्रोकैरियोट के अंदर, यूकेरियोट के अंदर दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगी साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के अंदर कम अमाउंट में डीएनए है, जबकि यूकेरियोट के अंदर जो डीएनए है वो लॉन्ग है। जो कि डीएनए लॉन्ग है तो उसके केस में डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में होगा, उन फ्रेगमेंट्स को कहा रेप्लिकॉन। इसके अंदर पूरा का पूरा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट करेगा। अगर मैं रेप्लिकॉन की ही बात करूं तो प्रोकैरियोट में सिंगल होगा, जबकि यूकेरियोट में मल्टीपल रेप्लिकॉन हो सकते हैं। मल्टीपल रेप्लिकॉन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में मल्टीपल रेप्लिकॉन, सॉरी प्रोकैरियोट में सिंगल रेप्लिकॉन और यूकेरियोट में मल्टीपल रेप्लिकॉन्स हो सकते हैं। तो यहां तक एक बार अगर मैं रिवाइज करूं तो डीएनए की रेप्लिकेशन मतलब सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट या उसकी कॉपी बनाता है, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है, यहां साइटोप्लाज्म में, यहां न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां उसकी साइट ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएगी। प्रोकैरियोट का डीएनए छोटे साइज का है, यूकेरियोट का डीएनए बड़े साइज का है, क्योंकि यूकेरियोट में बड़े साइज का है तो डीएनए को फ्रैगमेंट्स में रेप्लिकेट किया जाएगा। अब रेप्लिकॉन क्या है, वो डीएनए का फ्रैगमेंट जिसको इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं हम, मतलब एक डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हुई बात। अब हम इस चीज को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़े तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास एक टर्म आ गई रेप्लिकॉन। प्रोकैरियोट में सिंगल रेप्लिकॉन है और यूकेरियोट में मल्टीपल रेप्लिकॉन है। तो अगर मैं इस चीज को लेकर चलूं तो प्रोकैरियोट के अंदर और यूकेरियोट में, मैं एक बार यूकेरियोट का देखता हूं कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये मैंने एक रेप्लिकॉन बनाया, एक रेप्लिकॉन बनाया। इस रेप्लिकॉन में अप्रोक्सीमेटली सेंटर के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यूकेरियोट में इसको ओरिजिन बोलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर इसको ओआरआई साइट पे बोलेंगे। ये हम बोलेंगे यूकेरियोट्स के अंदर और ये हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। और इसके जो एंड है, इन एंड को बोलते हैं हम टर्मिनस। तो ये सिंगल रेप्लिकॉन की बात हुई। अब आपको ही मुझे बताना है, क्योंकि यहां पर अगर मैं लिख दूं जो ओरिजिन है, यहां पर सिंगल रेप्लिकॉन है, एक रेप्लिकॉन में एक ओरिजिन होता है, दो टर्मिनस होते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ ओआरआई कितने होंगे, यहां पर कितने हो जाएंगे, ओरिजिन 1, और यहां पर कितने हो जाएंगे अगेन मल्टीपल। तो मल्टीपल ओआरआई यहां पर होंगे, सिंगल ओआरआई यहां पर होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक जगह से स्टार्ट होगी, जबकि यूकेरियोट के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन मल्टीपल साइट से स्टार्ट हो सकती है। अब इस ओरिजिन पे अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है तो हम प्रोसेस पे आएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में सबसे पहले यहां से डीएनए को खोला जाएगा। तो जो ओरिजिन है उस ओरिजिन पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको ओपन किया जाएगा। तो ओपन या ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, अब ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। अब क्योंकि हेलिक्स को ओपन करना है तो यहां पर एंजाइम हो गया हेलिकेज, क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, मतलब उसकी बाइंडिंग को हटा रहा है। तो इसी हेलिकेज को अनबाइंडेज भी कह देते हैं। ठीक हुई बात। अब मान के चलते हैं ये ओपनिंग कर रहा है, तो यहां पर मैंने बनाया डीएनए, ओआरआई पे इसने ओपन कर दिया डीएनए और फिर इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग ऑफ डीएनए। अब इस ओपनिंग ऑफ डीएनए को जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो ये
ऊपर की तरफ ऐसा खुला हुआ है, पीछे की तरफ बंद है, इसको बोल देते हैं हम रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क होगा, ठीक है बात, रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये जो डीएनए है, क्योंकि अब आप ये समझिए जैसे आपके पास एक रस्सी है जिसमें दो सेगमेंट्स है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे उलझे हुए हैं, अगर बीच में से खोलेंगे तो साइड से स्ट्रेंथ आ जाएगी। उस स्ट्रेंथ को मतलब ये अपने ऊपर इस तरीके से घूमेगा, ये अपने ऊपर इस तरीके से घूमेगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। इस स्ट्रेंथ की आने को अगर इसको खोलते जाते हैं तो जहां स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आने के बाद कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा, तो हमें ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम और डीएनए को खोल सके, पूरे रेप्लिकॉन को खोल सके। तो इसको रिमूव करता है टोपोआइसोमेरेज, इसको रिमूव करता है टोपोआइसोमेरेज। अब ये बात किसकी की हमने, ये बात की हमने यूकैरियोट की, क्योंकि हमने लीनियर लिया। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं तो इसमें थोड़ा सा अलग है। प्रोकैरियोट के अंदर हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज का जो काम है वो एक सिंगल एंजाइम करता है, एंजाइम का नाम है गायरेज। सिंगल एंजाइम काम करता है गायरेज, और वो गायरेज एंजाइम को बनाने के लिए मेसोसोम हेल्प करते हैं। इसीलिए लिखा होता है कि मेसोसोम हेल्प इन डीएनए एप्लीकेशन। जैसे ये खुला, अब खुलने के बाद यहां पर बेसिकली दोबारा से ये जुड़ ना जाए, तो इसको इस साइड और इसको इस साइड खींच के रखते हैं, और यहां पर काम करते हैं कुछ प्रोटीन्स। प्रोटीन का नाम है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो यहां तक हमने चीजों को क्लियर किया। डीएनए की रेप्लिकेशन में डीएनए है, डीएनए के अंदर रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन के अंदर एक ओरिजिन है, उस ओरिजिन के ऊपर काम करेगा हेलिकेज। उस हेलिकेज की वर्किंग वजह से जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसको रिमूव करेगा टोपोआइसोमेरेज, और उस टोपोआइसोमेरेज की और हेलिकेज दोनों का काम प्रोकैरियोट में करता है गायरेज। क्लियर हुई? अगर हम थोड़ा सा और आगे चले इस चीज को लेकर, तो अगर मैं फोर्क को दिखाऊं तो इस फोर्क के केस में हम सिंपली ये कहते हैं, सिंपल चीज, जैसे ये फोर्क है। अब मैं यहां पर डीएनए दिखाता हूं, तो इस तरीके से हमारा डीएनए हुआ, इसको हमने यहां ऊपर से बाइंड रखा, ये ओपन कर लिया, ये हो गया। अभी अगर मैं इस डीएनए के स्ट्रैंड को, ये वाला एंड 5 प्राइम है तो इस एंड को हम 3 प्राइम लिखेंगे, तो इसके सामने वाला 5 प्राइम और 3 प्राइम होगा। वो आप डीएनए के स्ट्रक्चर में जानते हैं कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं। तो अब इस ओपन हुए डीएनए के ऊपर हमें बनाना है बेसिकली नया डीएनए, इसको टेम्पलेट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अब उस नए डीएनए को बनाने के लिए एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम हुआ डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है कि इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करूंगा। दूसरा, इसको फ्री 3 प्राइम मूवमेंट चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि भाई मेरे को ना फ्री 3 प्राइम मूवमेंट दो, तब मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब यहां तो है ही नहीं फ्री 3 प्राइम मूवमेंट, तो इस कंडीशन में करते क्या है, एक और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज से पहले आके काम करता है। जो 5 प्राइम है उसके सामने लगाएंगे तो 3 प्राइम में, तो लेकिन 3 प्राइम के सामने लगाएंगे तो एक छोटा सा एंजाइम बेसिकली छोटा सा स्ट्रेच बनाता है, एक छोटा सा स्ट्रेच बनाता है जिसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। इस आरएनए प्राइमर की वजह से ये डीएनए के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रेच बनता है आरएनए का। ये एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए प्राइमर बना, 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम, तो यहां होगा 3 प्राइम। अब क्योंकि यहां फ्री 3 प्राइम मिल गया तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, काम करेगा, इस डीएनए को ऐसे रेप्लिकेट कर देगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब जितना डीएनए खुला था उतना बन गया, पूरा डीएनए एक साथ क्यों नहीं खुला, इसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ गई। जब तक इसको रिमूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली प्राइमर लगा के डीएनए बनाना शुरू कर दिया, इतना डीएनए बन गया, ठीक हुई बात। अब अगर इतने बने हुए डीएनए को फर्दर आगे हम ओपन कर दें, तो ये डीएनए थोड़ा सा यहां से और ओपन कर दिया, यहां इतना, इसको बराबर लेकर आऊंगा,
तो यहाँ तो प्राइमर लगा हुआ है, जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ प्राइमर लगा हुआ है, यहाँ डीएनए बन रहा है। अब ये डीएनए का कौन सा एंड है, 3 प्राइम, तो ये कॉन्टिन्यूअसली जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर भी अगेन प्राइमर लगा हुआ है, तो ये भी स्ट्रैंड जो है जो इतना बना हुआ था यहाँ तक, ये भी कॉन्टिन्यूअस जाएगा। बट अब जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ प्राइमर नहीं लगा हुआ था, यहाँ प्राइमर लगा हुआ था, आई एम सॉरी, प्राइमर ऊपर नहीं, क्योंकि हमने पहले इतना डीएनए खोला था, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस जाएगा। बट ये वाला जो स्ट्रेच है और ये वाला स्ट्रेच है, इसमें अगेन प्रॉब्लम आ गई कि फिर से 3 प्राइम नहीं बना। तो इस कंडीशन में यहाँ अगेन प्राइमर लगेगा और इसमें यहाँ पर अगेन प्राइमर लगेगा और फिर ये डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट करेगा। तो अगर मैं इसको हाफ में देखूं, आधे में देखूं, तो ये कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो अगर मैं इसी डीएनए को हाफ में बनाऊं, जो कि एनसीईआरटी में बनाया भी गया है, तो ये इस तरीके से होगा, एक कंटिन्यूअस जा रहा है, एक डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो लीड करेगा, लीडिंग, एंड दिस वन इज लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब इस तरीके से करते 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 हमने पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर लेना है। जैसे ही पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई है, बहुत सारी जगह पर हमने डीएनए की जगह आरएनए बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगेन फिर कुछ एंजाइम्स जो है, जैसे हम बात करेंगे, इस प्राइमर को रिमूव करेंगे, प्राइमर को रिमूव करके वहां पर, यहाँ पर इस प्राइमर को रिमूव करने का काम डीएनए पॉलीमरेज ही कर देते हैं। उसमें दोनों एक्टिविटी होती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद प्राइमर को अगेन फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर नए स्ट्रैंड बनाएगा, एंड इन लास्ट आपका एक एंजाइम है जिसको हम कहेंगे लाइगेज, वो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा। इन फ्रेगमेंट्स को हम नाम भी देते हैं, नाम है फ्रेगमेंट का ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सो इस तरीके से हमने बहुत शॉर्ट में इस चीज को किया है। हम डीएनए रेप्लिकेशन को देख सकते हैं, अगर हम सम अप करें तो डीएनए की रेप्लिकेशन, उसमें बेसिकली क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ डीएनए, हेलिकेज एंजाइम, उसके बाद उस ओपनिंग की वजह से जो नेगेटिव सुपरपोजिशन आएगी उसको टोकोआइसोमेरेज रिमूव करेगा। हेलिकेज और अनवाइंडेज दोनों का इकट्ठा काम करता है गायरेज एंजाइम, जो कि हमने यहां पर लिखा था। गायरेज के बाद में जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर नया डीएनए बनाने के लिए फ्री 3 प्राइम ओएच प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगाता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज उसको इलोंगेट करता है, एक स्ट्रैंड कंटीन्यूअसली जाएगा, एक स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस जाएगा, कंटीन्यूअस वाले को लीडिंग, डिसकंटीन्यूअस वाले को लैगिंग बोलेंगे। इस तरीके से हम जब चीजों को लेकर चलते हैं तो फाइनली हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है। आफ्टर दैट हम प्राइमर को रिमूव करेंगे और रिमूव करके उसके साथ लाइगेज के साथ जो नए फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ देंगे। इन दिस केस हमने पूरी की पूरी डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर कर ली है। थैंक यू।